जब भी हम आसमान की ओर देखते हैं तो जहाँ तक हमारी नजर जाती है हमें आसमान में हजारों लाखों तारे चमकते दिखाई देते हैं। दूर से देखने पर भले ही ये तारे बिल्कुल छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन हकीकत में ये तारे बहुत बड़े होते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा ही है जिसकी परिक्रमा ग्रह और क्षुद्र ग्रह करते हैं। सूर्य और इन ग्रहों को मिलाकर हमारा सौर्य मंडल बनता है। हमारी पृथ्वी इस सौर्य मंडल का एक छोटा सा हिस्सा है और हमारा सौर्य मंडल इस ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है। अब जरा सोचिए, जब हमारी पृथ्वी ही इतनी बड़ी है तो हमारा सौर्य मंडल कितना बड़ा होगा, और अगर हमारा सौर्य मंडल इतना बड़ा है तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसकी तो कल्पना भी इंसानों की सोच से परे है। हम जितना भी सोच लें ब्रह्मांड उससे बड़ा ही निकलेगा, पर सोचने में हर्जी क्या है। वीडियो के अगले 8 मिनट बहुत खास होने वाले हैं, क्योंकि आज हम आपको पृथ्वी से ब्रह्मांड की सैर पर ले चलेंगे और पता लगाएंगे कि ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर क्या है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। पृथ्वी की सतह से बाहर निकलने के बाद हमें अंतरिक्ष में सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिखाई देता है, जो कि वहां इंसानों द्वारा ही स्थापित किया गया है। ये पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर है और 27,480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। इस स्पेस स्टेशन से और ऊपर जाने पर हमें इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई हजारों सैटेलाइट्स नजर आती हैं। दुनिया भर के तमाम देशों द्वारा भेजी गई इन सैटेलाइट से अंतरिक्ष में एक जाल सा बन गया है और ये सैटेलाइट्स भी पृथ्वी का चक्कर काटती रहती है। अब सैटेलाइट से आगे बढ़े और 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करें तो हम अपनी पृथ्वी का चक्कर काट रहे उपग्रह तक पहुंच जाएंगे, यानी कि चांद तक। हम तो चांद पर कल्पनाओं में पहुंचे हैं, लेकिन हकीकत में भी 12 इंसान चांद की जमीन पर कदम रख चुके हैं। इनमें सबसे पहले इंसान का नाम तो आप सबने सुना होगा। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनके पैरों के निशान आज भी चांद पर मौजूद हैं, क्योंकि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है और ना ही यहाँ हवा चलती है। इसी वजह से आज तक ये निशान बरकरार है। पृथ्वी से चांद पर जो धब्बे नजर आते हैं, जब हम करीब से जाकर देखेंगे तो ये असल में बड़े बड़े गड्ढे निकलेंगे, जो कि चांद की सतह पर कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स के गिरने की वजह से बने हैं। जिस तरह पृथ्वी से देखने पर हमें चांद सुनहरा दिखाई देता है, उसी तरह चांद से देखने पर हमारी धरती नीली और हरी रंग की दिखाई देती है, और इसकी खूबसूरती के आगे चांद की खूबसूरती एकदम फीकी पड़ जाती है। चलिए अब चांद से आगे बढ़ते हैं और अब हम पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी शुक्र ग्रह के पास पहुंच गए हैं। ये ग्रह सौर्य मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ पर तापमान 425 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि लेड जैसी मोटी धातु को पिघलाने के लिए काफी है। शुक्र ग्रह पर पहाड़, घाटियां और सैकड़ों ज्वालामुखी मौजूद हैं। यह सौरमंडल का इकलौता ऐसा ग्रह है जिसके पास सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की मोटी परत है। इन बादलों के बीच 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलती हैं। यानी चांद के विपरीत यहाँ हवा तो है, लेकिन वो जहरीली है। अब तक शुक्र ग्रह पर 20 से ज्यादा अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं और इसरो ने भी जल्द ही इस पर मिशन भेजने की घोषणा की है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और अब हम मरकरी या बुध ग्रह के पास पहुंच गए हैं। यह ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कभी -173 तक पहुँच जाता है तो कभी 427 डिग्री तक। इसी वजह से यहाँ जीवन संभव नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बुध ग्रह की सतह काफी हद तक चांद की सतह से मिलती जुलती है। अब बुध ग्रह से आगे बढ़ने पर हम सौर्य मंडल के सबसे प्रमुख सदस्य के पास पहुंच जाएंगे, यानी कि सूर्य के। पृथ्वी से 150 मिलियन की दूरी पर मौजूद ये तारा इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सौर्य मंडल को कंट्रोल कर रही है। अब सूर्य से आगे बढ़ने पर हमें लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह मिलेगा। ये वही ग्रह है जहां वैज्ञानिक जीवन तलाश कर रहे हैं और पृथ्वी के अलग अलग देशों से यहाँ मिशंस भेजे जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में पृथ्वी के बाद इंसानों का दूसरा घर मंगल ही बन जाए।
मंगल से आगे की यात्रा थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि मंगल से बृहस्पति के बीच हमें एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलेगी, जिसमें की बड़े बड़े चट्टानें सूर्य का चक्कर काट रही है। ये चट्टानें इतनी बड़ी हैं कि अगर ये आपस में मिल जाएं, तो इनसे एक बड़ा ग्रह का निर्माण हो जाए। लेकिन जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह की हाई ग्रेविटी ने इन चट्टानों को प्लैनेट नहीं बनने दिया। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके पास बहुत से चंद्रमा हैं। बृहस्पति के एक चंद्रमा यूरोपा पर वैज्ञानिक जीवन होने का प्रबल संभावनाएं जताते हैं। बृहस्पति से आगे बढ़ने पर हम उस ग्रह के पास पहुंच गए हैं, जिसके चारों ओर छल्ले हैं, यानी कि शनि ग्रह। बृहस्पति की तरह ही शनि के पास बहुत से चंद्रमा हैं, जिससे टाइटन सबसे बड़ा है। टाइटन पर जीवन जीने लायक बहुत सी परिस्थितियां हैं, जिस वजह से वैज्ञानिक टाइटन को भविष्य की पृथ्वी मानते हैं। अब हम पृथ्वी से इतनी दूर आ गए हैं कि अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी एक डॉट के बराबर दिख रही है, और थोड़ा आगे बढ़ने पर ये हमारी आंखों से ओझल हो जाएगी, और आगे बढ़ने पर हम अपने पृथ्वी के आखिरी ग्रह के पास पहुंच जाएंगे। इतनी ज्यादा दूर होने की वजह से टेलीस्कोप की खोज होने से पहले हमें नेपट्यून या वरुण ग्रह के बारे में पता ही नहीं था। हालांकि सौरमंडल के आखिरी ग्रह तक पहुंचकर हमारा सफर खत्म नहीं होता। जब हम इसके और आगे बढ़ते हैं, तो हम कुइपर बेल्ट में एंटर कर जाते हैं। ये पिछली एस्ट्रॉइड बेल्ट से 20 गुना चौड़ी है, और ग्रहों की लिस्ट से बेदखल कर दिया गया प्लूटो भी इसी बेल्ट में है। कुइपर बेल्ट को पार करके पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर पहुंचने पर हमें सूर्य का सबसे दूर का ऑब्जेक्ट सेडना मिलता है। ये एक बौना ग्रह है, जिसकी खोज 2003 में की गई थी, और ये सूर्य का एक चक्कर 10,000 साल में लगाता है। अब और आगे बढ़ने पर हम अपने सौरमंडल से निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गए हैं। यहाँ पर हमें वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट दिखेगा, जो कि नासा द्वारा वहाँ भेजा गया है। ये पृथ्वी से 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है, और अभी भी इसकी यात्रा जारी है। इस स्पेसक्राफ्ट की मदद से ब्रह्मांड से जुड़े बहुत से सवालों के जवाब हमें मिले हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें सूर्य एक तारे के बराबर दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इतने दूर आने के बाद यहाँ भी सूर्य की ग्रेविटी काम करती है, क्योंकि यहाँ हमें बहुत से कॉमेट दिखते हैं जो कि सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ने पर सूर्य की ग्रेविटी खत्म हो जाती है, और एक रहस्यमय सफर शुरू हो जाता है। यहाँ इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि हम अपनी खुली आंखों से भी कुछ नहीं देख सकते। यहाँ पर अरबों तारे मौजूद हैं, और हम अपने नजदीकी तारे की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम अल्फा सेंटाउरी है। अब हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर आ चुके हैं। यहाँ पर अरबों खरबों तारे हैं, जिनकी यात्रा करना तो दूर, हम इन्हें गिन भी नहीं सकते, ना ही एक नजर में इन तारों को देख सकते हैं। अब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर आ गए हैं, और अब हम इंटरगैलेक्टिक स्पेस में हैं, जहां अरबों की संख्या में गैलेक्सियां हैं। यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें बहुत से सुपर क्लस्टर दिखाई देने लगते हैं, और ये हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। हालांकि यहाँ पर हमारा ब्रह्मांड खत्म नहीं होता। ये तो बस इतना सा हिस्सा है जितने के बारे में हम जान पाए हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे भी बहुत कुछ मौजूद है, जिसके बारे में हमें शायद आगे आने वाले समय में पता लगेगा। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। पृथ्वी से ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक का सफर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।